श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेद सिरा मुनि आए तब सबहि कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाए। तब वेदसिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना। जाए विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु। पति पद सुमिर तजऊ सब भोगु। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा। बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए। साग खाए सत बरस गबाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई। 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। देखी उमहि तप खीन शरीरा। ब्रह्म गिरा भई गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब। सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसहे कलेश सब। अब मिलहि त्रिपुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।